मैं सिर्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको हिंदी ग्रामर में आज अलंकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार कोई स्त्री विभिन्न प्रकार के आभूषणों को ग्रहण कर लेती है, धारण कर लेती है, उसकी सुंदरता, उसके शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार काव्य में अलंकार का प्रयोग होता है तो उस काव्य की शोभा बढ़ जाती है। तो अलंकार की परिभाषा क्या हुई? काव्य में शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को या रूपों को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार। पहला क्या होता है? शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। लेकिन आचार्य भोज के अनुसार उन्होंने तीसरा भी बता दिया है, उभय अलंकार। मुख्यतः उपयोग हम शब्दालंकार और अर्थालंकार करते हैं, बाकी उभय अलंकार का उपयोग नहीं करते हैं। तो शब्दालंकार की अगर बात की जाए तो कविता या कहानी या काव्य में अगर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर क्या होता है? शब्दालंकार। अर्थात शब्दों के माध्यम से कविता में जो सौंदर्य का भाव पैदा होता है, सुंदरता बढ़ती है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार जहां अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार की एक और विशेषता है, यह बाहरी तत्वों के माध्यम से कविता एवं काव्य की शोभा बढ़ाता है। तो आइए हम देखते हैं शब्दालंकार के भेद। अर्थालंकार के भेद बाद में पढ़ेंगे। तो शब्दालंकार तो मालूम हुआ कि शब्दालंकार क्या होता है? कविता या कहानी में शब्दों के माध्यम से जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अब देखते हैं शब्दालंकार के भेद। तो शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः 5 भेद होते हैं। जैसे अब ये सोचेंगे कि अलंकार हुआ, अलंकार के प्रकार, फिर उसके भी भेद। तो जैसे व्यक्ति का शरीर, उसके 2 हाथ, शब्दालंकार, अर्थालंकार। फिर हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां। यानी शब्द अलंकार के कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। पहला है आपका अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति अलंकार और पांचवा पुनरोक्ति अलंकार। तो आइए हम समझते हैं कि इन अलंकारों को कैसे पहचानेंगे। किसी कविता में आ जाती है कोई पंक्ति तो वह पहचान हम कैसे करते हैं। तो देखते हैं नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की बात करें तो कविता या कहानी या काव्य में जब एक ही वर्ण की आवृत्ति, वर्ण यानी अक्षर, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे चाऊ चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलधर में। चा चा, यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। वर्ण, शब्द नहीं वर्ण, ध्यान देना है विशेष रूप से। फिर यमक अलंकार देखें तो जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति, यहाँ पर क्या आ गया? वहां वर्ण था लेकिन यहाँ शब्द है। एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार। जैसे करक करकते सौ मुनि मादक्ताधिकाय, एहि पाए बहुराय न एहि पाए पगलाय। तो इस प्रकार से कनक यानी धतूरा होता है और कनक यानी सोना होता है। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है लेकिन शब्द क्या है? वही शब्द है। तो यमक अलंकार की क्या पहचान है? यमक अलंकार में मुख्यतः एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। देखते हैं तीसरा नंबर श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात एक ही शब्द में कई अर्थ निकलते हो, वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार। जैसे ध्यान देते हैं, चरण धरत चिंता करत चितवर चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अर्थात इसमें सुवर्ण, सुवर्ण यानी सोना भी होता है और सुवर्ण यानी अच्छे शब्द। तो जो कवि होता है वो अच्छे शब्दों को ढूंढता फिरता है। फिर हम देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा, अर्थात जिसमें व्यंग्यात्मक तरीके का अर्थ निकलता है। जैसे क्या था? द्वार पर को प्रिय हरि तरु शाखा जाम
प्रिय मधुसूदन तेरो का काम। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण द्वार खटखटाते हैं, राधा अंदर रहती है, वो कहती हैं कौन, तो कहते हैं हरि। तो हरि यानी बंदर होता है, वो सोचते हैं बंदर है, तो कहते हैं कि तेरो यहाँ का काम, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम शाखा पे जाओ, पेड़ों पे जाओ। फिर हम बात कर लेते हैं पुनरोक्ति अलंकार। एक ही शब्द बार बार आता है किंतु अर्थ बिल्कुल नहीं बदलता है। पुनरोक्ति अलंकार में शब्द बार बार आता है लेकिन अर्थ बिल्कुल नहीं बदलता। जैसे धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल की कलियों का प्रांगण, बाल की कलियों का प्रांगण, जैसे बालिकाओं का जो पंक्तियां होती हैं, तो जो जब वो चलती हैं बार बार वही चीजें होती हैं। तो हमने क्या जाना, शब्दालंकार। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, 5। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरोक्ति। अनुप्रास एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। यमक में एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। श्लेष में एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए नोबरे मोती मानुष चून। वक्रोक्त उल्टा व्यंग्यात्मक तरीके से कोई बात कही जाती है किसी को। और पुनरोक्ति यानी बार बार। तो इस अलंकार के बारे में हम समझे, क्या जाने, शब्द अलंकार के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा अर्थालंकार के बारे में। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, व्यवस्थित तरीके से इसे देख सकते हैं, और जहां दिक्कतें होती हैं तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।